दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, मतलब अजीब सा अपडेट है, मैं क्या कहूँ। ऐसा है भाई साहब कि अभी जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट मिला है आरआरबीज़ में 1993 से, जिसका 50% का पेमेंट अमूमन कर दिया गया है तमाम हिंदुस्तान की अपनी ग्रामीण बैंकों में। जी हाँ, लगभग कर दिया गया, ये मुझे सूचना है। ये कोर्ट के निर्देश से, और ऐसा निर्देश जो कंटेम्प्ट जिसमें लगा हो तब कोर्ट का आदेश हुआ भाई साहब। वैसे तो आदेश 2018 में हो गया था, अप्रैल में। इसके डर से, कोर्ट के डर से भाई साहब, बहुत सीधे सीधे कह रहा हूँ, अपने मन से श्रद्धा से नहीं किया गया। डीएफएस ने भी अभी किया है। खैर, तो 50% पेमेंट कहने के लिए कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भाई साहब इतनी विसंगतियां और इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं। कोई ग्रामीण बैंक, शायद ही एक आध बची हो, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक टाइप की, या जो भी बची हो, मतलब मुश्किल से एक दो है। 43 ग्रामीण बैंकों में से शायद एक दो बची हो जहां शिकायतें नहीं हो। स्थिति ये है भाई साहब, 1993 से पेमेंट दिया जाना है। जी, 1993 से पेमेंट दिया जाना है, और मार्च 2018 तक का। अब जोड़ लीजिए कितने साल का है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु 2-4 साल पहले हो गई, या जब भी हो गई, तब उसको वहाँ तक का पेमेंट उसको, मतलब उसके परिवारजनों को देना है। एक एग्जाम्पल मैं उदाहरण तरीके से बता दूं, ढेरों एग्जाम्पल है, कहाँ तक मैं बताऊं आपको। इतनी विसंगतियाँ, इतनी शिकायतें, इतने शिकायती पत्र में सब थोड़ा बहुत डाल रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। ये बार बार मुझे डालते हुए, इसी टाइप का वीडियो बनाते हुए मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है। लेकिन लोगों के साथ इतना अन्याय, मतलब जरा सी आपकी सावधानी न बरतने की वजह से, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों की कुटिलता के बारे में मैं जरूर इंडिकेट करूंगा हल्का सा, कि एक इशारा मेरा उधर भी है, कि लोग इसे बहुत ज़्यादा अपनी ये ना समझे कि ये हमारे कोई इससे तरक्की होगी, कि साहब हमारे खुश हो जाएंगे कि देखिए मैंने बैंक का एक्सपेंडिचर कम कर दिया। भैया, जो जस्टिफाइड हो वही होना चाहिए, जो उचित हो वही होना चाहिए। बैंक में ऑडिट भी इसीलिए होता है, सीए भी इसीलिए ऑडिट करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं घाटा कम कर दें और प्रॉफिट बढ़ा दिए। नियम जो यही है। एक साहब है स्केल 1 में भर्ती हुए, स्केल 3 में आते आते रहे, मतलब और कुछ दिनों रहे, फिर उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने मुझे लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये उनको मिले हुए हैं। एक अन्य साहब हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ कि मुझे, वो तो खैर ठीक ठाक है, पेंशन भी पा रहे हैं, उनको भी इतना रुपया मिला है, 36,000 रुपया मिला है। किसी को बहुत इतना कम मिला। तमाम एसोसिएशन ने भी, रिटायरीज एसोसिएशन ने भी शिकायत की है। मैं आज क्यों बता रहा हूं ये बात, मैं पिछले वीडियो में आपसे बता चुका हूं, इसी तरीके की तमाम बातें। एक तो मेरा निवेदन यह है मैनेजमेंट के लोगों से, बैंक के प्रबंध तंत्र से, और वहां के एचआरडी सेक्शंस के लोगों से, जो साथी हैं बैंकर साथियों के, कि प्लीज़ आप इसे रेक्टिफाई कर लें, सुधार कर लें, और त्रुटि होने की जानकारी अपने ही स्टाफ को दे दें। साहब गलती हो गई, हम लोग इसको सुधार रहे हैं, आप चिंता ना करें। कम से कम आपका कर्मचारी या आपका परिवार का जो फैमिली पेंशनर है आश्वस्त हो जाएगा, या पेंशनर भी आश्वस्त हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो नौकरी में हैं, उनको भी मिल रहा है, वही आश्वस्त हो जाएंगे। जी, बता किस ले रहा हूँ भाई साहब, इतना बैंक वाले काम करते हैं। और आज मैं उसका एक उदाहरण बताऊँ। जब दूसरे लोग आपके इस ज़्यादा काम करने से दुखी हो जाते हैं, बिहार में वैशाली ज़िले में बिहार में एक शाखा है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की, वैशाली ज़िले की, मैं डाल रहा हूँ। वहाँ के एक वैशाली ज़िले के अंतर्गत एक थाना है। थाने के थाने इंचार्ज ने मैनेजर साहब को चिट्ठी लिखी है कि साहब अपना काम आप 10 से 5 के बीच में निपटा लीजिए, क्योंकि ये थाना जो है, मतलब जो भी ये क्षेत्र है, जनपद है, ये आपराधिक क्षेत्र है। आपराधिक न भी हो तो भी आपसे निवेदन है 10 से 5 के बीच में आप अपना इसको निपटा लें। है, आपराधिक जनपद है, हम कहाँ तक आपकी सुरक्षा करेंगे, आपका देर तक खुला रहता है। ये मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ, बिल्कुल बाकायदा है, वह सब डाला हुआ थानाध्यक्ष साहब का, उनकी मोहर सही। मतलब दूसरे लोग, थानेदार लोग परेशान हैं, पुलिस वाले परेशान हैं कि आप इतना ज़्यादा काम करते हो, और इतना ज़्यादा काम करने का हश्र आपको ये मिल रहा है। मतलब ज़्यादा काम करो, रात पुलिस वाले तक परेशान हो जाए कि भाई साहब आप इतना ज़्यादा काम करते हो, रात भर हमें आपकी चौकीदारी। भाई वो चौकीदारी करते हैं, उनकी ड्यूटी में आता है। भले ही उन्होंने थानेदार साहब ने कह दिया, लेकिन इसके बावजूद वो लोग ड्यूटी करते हैं,
वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल करते हैं, 24 घंटे की उनकी भाई साहब ड्यूटी होती है, लेकिन केवल बैंक की ड्यूटी करना उनका काम नहीं है, उनका सारा क्षेत्र उनको देखना होता है, सारे सेक्टर देखने होते हैं, तमाम अन्य अपराधियों को, अन्य लोगों को, जन सामान्य को सुरक्षा देना उनका काम होता है। तो उन्होंने लिखा है, मतलब बताने का ये कि इतनी मेहनत करने के बाद 5 रुपए से खाता खोल खोल करके कहाँ तक पहुँचाने के बाद आपकी स्थिति ये है कि आपके परिवारजन को यहाँ से देश दुनिया से चले जाने के बाद जो भी कंप्यूटर इंक्रीमेंट 25-25 साल से ज़्यादा का दिया जा रहा है भाई साहब, है भाई 2024 है, आप 1993 जोड़ लीजिए, 1 नवंबर 93 कितने साल हो गए, और फिर मान लीजिए कुछ वर्ष कुछ पहले रिटायर हो गए लोग, कुछ दुनिया से चले गए, उनके परिवारजनों को किसी को भी मोटा मोटा 20 साल का, अच्छा मान लीजिए 20 साल की एज 6,000 रुपया, 50% मान लीजिए 6,000 है तो क्या 12,000 रुपया एक इंक्रीमेंट का अधिकारी का, क्या मतलब बात है भाई साहब। प्लीज़ आप इसे सुधारें, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ इसे सुधारें। जी हाँ, आज इसी अनुरोध के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और अपने सभी सीनियर से, रिटायरीज से ये अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ ये कंप्यूटर इंक्रीमेंट ठीक से जब तक सुधार होकर मिल नहीं आता है तब तक चिंता ना करें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस कंप्यूटर इंक्रीमेंट का, उसके बाद पेंशन अपडेशन का भी हमको सबको लाभ लेना है और बहुत दिनों तक इसका लाभ लेना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।